राजा कोटिया भी अमर रहे। चेतना रैली के रूप में शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री श्रीमान गोपाल जी मीणा साहब, प्रांतीय सलाहकार श्रीमान दशरथ जी सोलंकी साहब, श्रीमान सीताराम जी, समस्त विद्यालयों के पीओ साहब, समस्त विद्यालयों के स्टाफ साथियों, भिन्न समाज के विभिन्न पदों पर पदासीन और ढाबी क्षेत्र के छात्रावास की भिन्न समाज की समस्त बालिकाओं, जैसा कि हमने प्रारंभ में स्वतंत्रता सेनानी नानक भील जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, थोड़ा सा मैं इनके बारे में आप लोगों को अवगत करा दूं। 1890 राजस्थान के बूंदी जिले के बड़ड़ क्षेत्र के धनेश्वर गांव में हुआ था। नानक भील राजस्थान के बूंदी जिले के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे, जो बूंदी के किसान आंदोलन डाबी कांड के दौरान 13 जून 1922 को झंडा गीत गाते हुए पुलिस की गोलियों से शहीद हुए थे। इन्होंने आदिवासियों में जागरूकता जगाई और अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। ये हमारे और भील समाज के स्वतंत्रता सेनानी नानक भील जी थे। इसके बाद में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा राजा कोटिया भील के बारे में। राजा कोटिया भील राजस्थान के और एक पराक्रमी राजा थे। चंबल नदी के किनारे बसे एक क्षेत्र जिसे पहले कोटिया वादी कहा जाता था का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा। उन्होंने एक स्वतंत्र भील राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य प्रबुद्ध जनों से एक छोटा सी बात मैं कहना चाहूंगा भील समाज के बारे में। भील समाज भारत की सबसे पुरानी और तीसरी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। इस जाति को 3 कमान में माहिर माना जाता है। यह समुदाय प्राचीन काल में मालवा, मेवाड़ और बिहार के कुछ हिस्सों का शासक रहा है। पुराणों में शबरी, निषाद और एकलव्य का संबंध भील समाज से माना जाता है। अंग्रेजों से लड़े और कभी भी अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की, हमेशा लड़ने का काम किया है। इसलिए अंग्रेज 1875 में एक विधेयक लाए जिसमें इनको क्रिमिनल माना गया। कहा जाता है और सच भी है कि इनका प्राचीन इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने दिल्ली में इनका शासन रहा है, परंतु प्रामाणिक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भील समाज में काम की एजुकेशन नहीं हुई थी और इस कारण भील समाज के लोगों के पास कोई ऐतिहासिक प्रामाणिक सबूत नहीं है। साथियों, इसी बात को लेकर जो इनके समाज में और हम सब शिक्षा जगत के बीच में ये बात खटकती है, ये कमी खटकती है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा से अधिकांश परिवार वंचित हैं। तो आज इस चेतना रैली के माध्यम से हम इनमें चेतना जगाने के लिए हम सब यहाँ पर मंचासीन हैं। हम सभी का यही एक ध्येय है कि आप उठो, जगो और शिक्षा के प्रति अपने बच्चों को प्रेरित करो। आप भी खुद प्रेरित हो, क्योंकि शिक्षा ही सब चीजों के रास्ते खोलने का मार्ग होती है। ज्यादा शब्दों को आगे में नहीं